हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आज के वीडियो में आपका। तो मैं आज एक बेरोज़गार औरत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कुछ औरतें जैसे बेरोज़गार रहती हैं, कमाने वाला कोई नहीं है और पति साथ नहीं देता, घर से बाहर रहती है, तो कैसे वो अपने बच्चों को पाले। तो मैं इसी बारे में आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ और अपने बच्चों को पालती हूँ। तो मेरा तो सिलाई का काम है, मैं सिलाई करती हूँ और उसी से मैं अपना खर्चा निकालती हूँ। तो मैं उन्हीं उन्हीं उसी विषय में मैं बात करना चाहती हूँ कि कुछ औरतें जो है घर से बाहर रहती हैं, तो वो कैसे करके अपने बच्चों को पालें। तो कुछ औरतें मॉल वगैरह में, शॉप वगैरह में जॉब कर लेती हैं। कहीं अगर जो पढ़ी लिखी है उनके लिए तो सही है, वो कर लेती हैं। कहीं जॉब मिल जाती है अच्छी, कंप्यूटर लैब में और साइंस लैब में, कहीं भी जॉब उन्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन कुछ औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो क्या करें। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी करना, पर गलत रास्ते पर बिल्कुल भी मत चलना। बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक औरत को अपने बच्चों को पालने के लिए। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कहीं पर वो काम भी करे तो लोग गलत ही सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते। किसी से बात करे तो लोग अच्छा नहीं सोचते हैं। एक अकेली औरत के बारे में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते लोग। तो मैं ऐसे ही उनके लिए ही ये सब मैं बातें बोल रही हूँ कि जो औरतें घर से बाहर रहकर काम करती हैं, तो वो बहुत उससे काम करें कि मतलब बिल्कुल भी गलत रास्ते पर बिल्कुल भी ना चलें। गलत तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि जब कहीं काम करते हो या किसी की शॉप में, मॉल में, किसी के घर में, और तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि उसकी वो तो ऐसे कर रही, वो तो वैसे कर रही, या अच्छा भी करोगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। तो इसलिए काम तो करना है, हमें काम तो करने हैं, काम तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें बच्चे पालने हैं। तो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप सही हैं तो किसी की बातों पे कभी भी ध्यान ना दें और आगे बढ़े। अपने बच्चों के लिए सही रास्ता चुने और निरंतर प्रयास करें आगे बढ़ने का, अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर ले जाएं। मुझे पता है कि जो कई औरतें बहुत संघर्ष करती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होती हूँ जो काम करते हैं, क्योंकि किसी के दबाव में कभी नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। कितनी सुनोगे किसी की, कब तक सुनोगे, है ना। तो इसीलिए अपना काम करें। अब मेरा तो काम सिलाई का है, मैं सिलाई करती हूँ और सिलाई करके ही मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं भी किराए के कमरे पे रहती हूँ, घर से बाहर रहती हूँ। और घर में ना कोई साथ नहीं देता। अगर हस्बैंड साथ नहीं है ना तो कोई साथ नहीं होता। सास ससुर भी ना नहीं साथ देते, ठीक है। तो मैं इसी वजह से मैं घर से बाहर आई थी, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं साथ देने वाला। अब देखो घर से बाहर आ गए ना, अगर सही है ना तो सब पीछे पीछे आते हैं। आज देखो मैं घर से बाहर हूँ, अपना कमाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, सब पीछे पीछे भागते हैं, सास ससुर भी सब भागते हैं पीछे। लेकिन अगर मैं गलत होती तो कोई नहीं आता पीछे भागने के लिए, है ना। हस्बैंड भी आते हैं और सास ससुर भी। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा करो, अच्छे रास्ते पर चलो, तो भगवान ज़रूर साथ देगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहती थी कि जो बहनें बाहर रहती है घर से, तो अच्छे रास्ते पर चले, सच्चे रास्ते पर चले और ईमानदारी से अपना गुजारा करें। खैर आज के ज़माने में तो ईमानदार कोई नहीं है, बट हमें सही रास्ते पे चलना है। हम क्यों ज़माने के हिसाब से चले, है ना। बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को पालना, इस महंगाई में बहुत महंगाई हो गई है। कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता। बहुत मुश्किल से कमरे का किराया हो गया, खाने का खर्चा हो गया, दूध हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, है ना। बहुत कुछ है। इस ज़माने के साथ साथ तो चलना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें, काम भी तो अपने हिसाब से ही करना पड़ता है ना। दूसरों की बातें तो सुन के हम हार नहीं मान सकते, है ना। तो
बहुत जो है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की बातों पर ध्यान ही मत दो। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है ना तो बोलने दो उसे। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, बोलते थे ना पहले के टाइम पे कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मुसाफिर चलते रहते हैं। तो यही काम है दुनिया वालों का। काम तो सिर्फ गलत बोलना है और गलत सोचना है, लेकिन हमें अपने सही रास्ते पे चलना है और सही सोचना है। कभी भी किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना, है ना। तो धन्यवाद, मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो पे। मेरा जो सोचना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप बताएं कि आप क्या सोचती हैं, है ना।